जी व्यूअर्स, वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, हमारा आपको पता है कि बेस्ट 5 का सेगमेंट है और बेस्ट 5 के सेगमेंट में हम आपको हर उस शख्सियत से मिलाते हैं जो काम कर रहे होते हैं या तो उसमें बहुत डिफरेंटली वो काम कर रहे होते हैं, दे स्टैंड आउट, बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, वेल नोन होते हैं और दे सेलिब्रिटीज़ और कोई भी ऐसी डिफरेंट पर्सनालिटी जो आपको नॉर्मल लोगों से हट के नज़र आती है। कोई ना कोई स्किल उनके पास होता है ऐसा, या कोई टैलेंट उनके पास ऐसा होता है, या कुछ सालों का एक्सपीरियंस और डाइवर्सिटी उनके अंदर उनकी पर्सनालिटी में इतनी होती है। तो आज भी हमारे पास एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है माशाल्लाह। बहुत अरसे से मीन 27 ईयर्स टू बी प्रिसाइज, वो ही इज़ इनटू फोटोग्राफी। अब फोटोग्राफी इन्होंने स्टार्ट की फैशन फोटोग्राफी से, विच वेंट ऑन टू अ लॉट ऑफ अदर काइंड ऑफ फोटोग्राफीज एज वेल, जिसमें ट्रैवल फोटोग्राफी भी आई, जिसमें कॉर्पोरेट फोटोग्राफी भी आई, और वो करते आ रहे हैं, वो इतने अरसे से करते आ रहे हैं। अब उन्होंने पूरी मीडिया फोटोग्राफी की तरफ भी है। मीडिया फोटोग्राफी क्या होती है वो आपको बताएंगे किस तरह होती है। कमर्शियल्स पे, शूट्स पे, स्टिल्स हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। अच्छा, हमारे पास मौजूद हैं इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन देख के आपको लगेगा कि इतना उनकी एज नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी मैं उनसे यही मजाक कर रही थी कि जितना उन्होंने मुझे एक्सपीरियंस बताया, एक्सपेक्ट समबडी टू बी ओवर 55 फॉर दैट, बट माशाल्लाह अगर आप उनको देखें तो ऐसा लगता है इज़ लाइक इन हिज 30s मुश्किल से। और हमारे पास मौजूद है जी नदीम ए खान, नीड्स नो इंट्रोडक्शन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। सर, आप उन लोगों में से हैं जिनके हाथों से बहुत ज़्यादा लोग बन के, निकल के, पॉलिश होके इस तरह निकले हैं। यू नो, अ लॉट ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड देयर करियर्स, देयर लाइव्स विद यू, मतलब इन अ सेंस कि विद योर वर्क। आई मीन टू से दैट विद मी टू आल्सो, लाइक मतलब बहुत ही क्लोज कोऑर्डिनेशंस में इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो उनको आज हम देखते हैं एंड दे आर लाइक बिग सेलिब्रिटीज़। तो जब हम उनको देखते हैं तो उनका भी कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे स्टार्ट था, जिस तरह हर इंसान का होता है। तो यू नो देम सिंस देन, सिंस देन। तो इनके साथ बहुत सारे एक्टर, एक्ट्रेसेस, मॉडल्स ने अपना करियर स्टार्ट किया है। तो हमारे पास इतनी बड़ी शख्सियत मौजूद हैं जो कहते हैं ना, मेंटोर्स होते हैं बहुत सारे लोगों के। तो सर जी, ये कैसे शुरू हुआ, ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ? और इतनी पुरानी बात मैं कर रही हूँ कि मैं आपको पता नहीं कहाँ 30 साल पहले ले गए होंगे। 30 साल नहीं, 27 इयर्स बैक। तो आपने 4-5 साल कुछ पहले सोचा होगा? नहीं, मैंने सडन थिंग, ऑल ऑफ अ सडन थिंग। नॉट रियली, बट आई वाज नॉट फोकस्ड टुवर्ड्स द प्रोफेशनली कि आई विल डू द फोटोग्राफी। I was into the business, family business, then I moved into photography gradually. लोगों ने पसंद किया काम, और फिर वही होता है कि आप मेहनत करते रहें। जितने भी लोग उस वक्त से जिनका हम आप नाम तो हम नहीं ले रहे, लेकिन जिक्र करें कि बहुत सारे लोग आए, तो उन्होंने भी बड़ी मेहनत की, बहुत एग्रेसिवली उन्होंने उस वक्त किया, तो आज इंडस्ट्री में रिनाउंड है। बट ये कि एक ही काम करते रहे, 2-3 चीज़ें एक साथ करने में फिर लोग आगे नहीं बढ़ सकते। ये देखिए, वो जो हम सुबह बात कर रहे थे ना, सिंगल टास्किंग और मल्टी टास्किंग की, तो वही आप जब एक काम कर रहे होते हो तो आपको फोकस रहता है इस चीज़ के ऊपर। मल्टीपल काम करते हो तो फोकस नहीं रहता। बिल्कुल, एक चीज़ पे अगर आप कंसंट्रेट करेंगे तो चीज़ वो आपको भी समझ में आने लगेगी। ठीक है ना? जल्दी समझ आएगी, जल्दी पिक करेंगे, जल्दी जब आप एक ही चीज़ पे फोकस रहेंगे तो लोगों का फोकस भी आपकी तरफ हो जाएगा कि ये बंदा स्पेशलाइज करता है इस चीज़ में। तो जो लोग मल्टीटास्किंग में होते हैं वो सिर्फ ये ट्रायल पे ही लगे रहते हैं कि अब ये कर लूँगा तो ये हो जाएगा, ये कर लूँगा, फिर होते होते कुछ भी नहीं कर पा रहे होते। फिर ज़िंदगी का वो टाइम आया था जब वो कहते हैं कि यार कोई एक काम मैं कर लेता तो आज बरकत होती है, कुछ का नाम कमाया हुआ तो उससे काम exactly. लोगों का भी ट्रस्ट नहीं होता ना। अगर आप यू डू डिफरेंट थिंग्स तो लोग कहते हैं यार ये तो स्टेबल ही नहीं है, इसके पास जाके क्या करना है। तो ग्रेजुअली कोई चीज़ आपकी आइडेंटिटी नहीं बनी हुई होती ना। नॉट वन सिंगल थिंग इज योर आइडेंटिटी। मैं फोटोग्राफी की बात करूँगा। फोटोग्राफी आज के हवाले से चलते हैं, डिजिटल ईरा है, डिजिटल टाइम है। तो पहले तो हम तस्वीर खींचते तो तस्वीर आती नहीं थी ना फिल्म पे। पहले तो जाओ जी, डेवलप करो, और ठीक है, उसके बाद आपका रिजल्ट मिलता था कि आपने क्या कमाया, इतनी मेहनत की, कुछ चीज़ आई नहीं आई। अगर नहीं आती थी तो फिर आप सीखते थे, फिर उसको करने की कोशिश करते थे। बट अब ये है कि लोग, टाइम फास्ट है, वैसे भी टाइम फास्ट है, तो लोग कहते हैं कि जी
तस्वीरें खींच लेते हैं, आ गई, चले हम फोटोग्राफी में आ गए। तो हमारे पास ऐसे कोई भी फोटोशॉप कर लें। हाँ, अगर नहीं सही आई तो फोटोशॉप कर ले। तो अब ये कि या तो फिर कोई बंदा इसी तरह बिजनेस में अगर जा रहा है या कोई काम कर रहा है या किसी क्रिएटिव साइड पे जा रहा है, एक चीज़ से दिल भर गया, कामयाबी नहीं हुई, ही गोज़ फॉर द अदर थिंग्स, तो वो कंसंट्रेशन नहीं रहती। तो एक काम करना चाहिए और फोकस होकर काम करना चाहिए। सही, एक काम कर। और आपने भी मतलब जो बात आप कह रहे हैं वो आपने किया भी ऑल योर लाइफ। फोटोग्राफी तो फोटोग्राफी, हाँ, फोटोग्राफी के अंदर मल्टीपल डिमेंशंस फोटोग्राफी की ही, यू नो। सो सर कहाँ कहाँ मतलब फोटोग्राफी की कौन कौन सी शाख में घुस गए आप? देखिए, आपने बताया कि मैं फैशन से स्टार्ट किया था, ऐसा नहीं होता। फैशन एक्सपीरियंस के बाद आप कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। कॉन्फिडेंस, सही बात है। फोटोग्राफर के लिए तो पहले नेचर है, फोटोग्राफी है, ट्रैवल करे या ट्रैवल नहीं भी करे, अपने शहर में है या अपने गांव में है या अपने मुल्क में है। You start with photographing a glass first. Not really. I started with the landscapes and sunsets and sunrises and the flowers and the nature, birds, animals, people, इंसान, चेहरे, expressions, उससे शुरू किया। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ सीखने को मिल गई ना। जब वो चीज़ें मिल गई, you seem sleepy. No, not at all. I was just thinking about something. अच्छा। मुझे एक चीज़ याद आई and I wanted to say that, then I'm like I better control, I'll say it later. अच्छा। तो उसके बाद फिर इंसानों की जब तस्वीरों कुछ समझ में आ गई तो फिर फैशन की तरफ चले गए। फैशन का जो काम आगे बढ़ गया तो फिर एडवर्टाइजिंग शूट्स पे कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना। फिर जो काम करवा रहा है उसका भी कॉन्फिडेंस आपकी तरफ होना चाहिए। ये नहीं कि आपके पास सिर्फ डिजिटल कैमरा तो आपसे काम करवा रहा है। यही, दैट इज माय पॉइंट। आजकल एवरीबॉडी इज अ फोटोग्राफर फॉर सम रीजन। इट्स गुड, एवरीबॉडी इज अ फोटोग्राफर, बट वही नहीं। व्हाट आई वांट टू नो, जो बात मैं कहना चाह रही थी कि सिंस ऑल ऑफ अस हैव कैमरास नाउ और मोबाइल्स में भी हैं और वैसे भी डिजिटल कैमरास आ गए, हर एक के पास है, ठीक है। द पॉइंट इज, कोई सेट क्राइटेरिया है टू बी अ फोटोग्राफर या फिर कोई भी फोटोग्राफी के लिए खड़ा हो सकता है? पैशन तो पहले होना चाहिए ना। मोबाइल फोन से अगर आप अपने पैशन करना चाहे उससे भी कर सकते हैं, उससे भी कर लें। हाँ, ठीक है जी, पैशन होना चाहिए। क्राइटेरिया हर चीज़ का होता है, तालीम है, इसकी स्टडीज़ हैं, पढ़ना पड़ता है। अगर आपको कहीं, अब तो इंस्टीट्यूट भी आ गए हैं जो कि इसको माइनर्स में लेके पढ़ा रहे हैं पाकिस्तान, जैसे मीडिया साइंस की फोटोग्राफी को माइनर्स में। हाँ, माइनर्स में है, क्योंकि पूरा कोई डिग्री कोर्स फोटोग्राफी पे नहीं हो रहा, बट माइनर्स में जैसे आप फिल्म पढ़ लें, मीडिया साइंसेस तो आजकल पढ़ ही रहे हैं ना स्टूडेंट्स सारे, तो उसमें माइनर होती है, फोटोग्राफी पढ़ते हैं। अगर वहीं से लेकिन वो फिल्म पढ़ रहे होते हैं ज़्यादातर। मैंने देखा मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं जो फिल्म के स्टूडेंट होते हैं कि दे आर टीचिंग फिल्म और कह रहे हैं सर ये माइनर है बट इट इज़ मेजर फॉर अस, वी वांट टू लर्न। समझ में नहीं आ रहा है, डिजिटल कैमरा तो ले लिया, दबाते हैं, तस्वीर आ जाती है, बट इससे आगे क्या है? ठीक है। उसके बाद अब प्रोफेशन, क्योंकि करियर भी तो एक साथ में करना है ना, कि कोई ये सोचे जी मैं फ़ोटोग्राफ़र बनूँ और फिर इसको करियर करूँ, तो ज़रूर उसके लिए उसको पढ़ने की ज़रूरत है प्रॉपर, ठीक है। फिर सिर्फ पढ़ाई नहीं है, सिर्फ आर्ट और वो नहीं है, उसके साथ साथ आपको मार्केट अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। आपको लोगों से मिलने का भी तरीका आना चाहिए कि मैं किस तरह से इंटरैक्ट करूं इस बिज़नेस में आने के लिए। अब मेरे पास 3-4 सेल्फ कमर्शियल, यू मीन टू से? नॉट सेल्फ कमर्शियल, उसकी भी मतलब ये कि उसका तरीका ये होता है कि वो फिर सीनियर्स के साथ लगते हैं, जो न्यू कमर्स हैं वो सीनियर्स की सपोर्ट लेते हैं कि मेरे पास आते हैं लोग कि जी हमें फ़ोटोग्राफी नहीं, हमें मार्केट बताएं, इसकी मार्केट कैसे एक्सप्लोर करें, मतलब कैसे जाएं, हम किसी से कहें कि हमसे तस्वीरें बनवाएं, हमसे करें। तो उसके लिए मैं उनसे कहता हूँ कि पहले आप हमारे साथ या किसी सीनियर के साथ मूव करें, चलें, ठीक है। उसका वे देखें वो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। अच्छा, अब वो जो फोटोग्राफी असाइनमेंट कर रहा है या प्रोजेक्ट कर रहा है तो वो किस तरह से कर रहा है, वहाँ पे आपको लाइटिंग भी समझ में आएगी, आपको अंडरस्टैंडिंग भी होगी। किसी मॉडल की फ़ोटोग्राफी कर रहा है प्रोडक्ट के साथ, तो मॉडल के साथ फ़ोटोग्राफ़र का क्या रिलेशन है, क्या इंटरेक्शन है, किस तरह से वो इससे डील कर रहा है, क्या उसे कंफर्ट दे रहा है, ख़ुद कितना कॉन्फिडेंट है। तो ये तमाम चीज़ें पूरा पैकेज है। अब ये नहीं कि आपके पास कैमरा है और आप यू हैव अ गुड आई एंड यू आर वेरी क्रिएटिव, तो खाली उससे काम नहीं चलता। इट्स अ पैकेज, कंप्लीट पैकेज। जितना आपकी पीआर डेवलप होगी उतना आपको काम भी ज़्यादा मिलेगा, यू विल लर्न मोर। और अगर आप सीनियर्स के साथ लग के काम करेंगे तो उधर से आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। सही।
अच्छा जी, यहाँ पे हम अभी और बातें करते हैं, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जी हम बात करेंगे कि सर का पर्सनल फेवरेट फोटोग्राफी स्टाइल क्या है जी। और हर इंसान के हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, कोई एक चीज़ हमारी बड़ी फेवरेट होती है और करते हुए हमें बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है। उन सब चीज़ों पर बात होगी। छोटे से ब्रेक है जी, कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।